असुलित। कैसा है स्टूडेंट्स? ये है असंतुलित। ठीक है, पर यदि हम इस पे संतुलन का नियम लगाएं जो कि अभी हमने सीखा था, तो अब ये हो जाएगा आपका 2mg धन O2 और आपको क्या मिलेगा भाई 2mgO। तो क्या आपको ये कहानी समझ में आई? यहां पर 2 आ जाएगा और ये यहां पर भी आपका 2 आ जाएगा। ठीक है, तो अब ये क्या हो जाएगा देखो यहां। तो ये हो गया संतुलित। ये कैसा हो गया स्टूडेंट्स? तो ये हो गया आपका संतुलित। चलिए यहां तक की कहानी भी क्लियर है। अब अंतर क्या है दोनों में? अंतर आप देखिएगा क्या है कि उस तरफ और इस तरफ अभिकारक और उत्पाद में जो परमाणु की कुल संख्या है, ऊपर वाले में वो असमान है, नीचे वाले में वो समान है। इसका मतलब ये हुआ कि संतुलित समीकरण जो होता है वो ये बताता है कि एक समान परमाणु रहेंगे, एक समान परमाणु रहेंगे किसमें? तो एक समान परमाणु रहेंगे अभिकारक में और साथ में ही किसमें? उत्पाद में। तो एक तरफ समान। तो इससे क्या हुआ? इससे ध्यान से देखिएगा, इससे द्रव्यमान जो है, द्रव्यमान का क्या हो गया भाई? संरक्षण हो गया। क्या हो गया? तो संरक्षण। तो ये द्रव्यमान के संरक्षण के नियम जो है उसको क्या कर रहा है भाई? इस पर लागू हो रहा है। बात समझ में आ गई? तो यदि संतुलित समीकरण आपके सामने है तो इससे आपको यह पता चलेगा कि जो द्रव्यमान है उसका संरक्षण हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। बात समझ में आ गई? दूसरी बात ये, यदि आपके पास संतुलित समीकरण है इसका मतलब पहली बात तो वो सही है। दूसरी बात ये कि उसमें दोनों ही तरफ कुल परमाणुओं की जो संख्या वो कैसी है? एक समान है। इससे क्या होगा कि जो भी यौगिक तत्व आप उसमें उपयोग कर रहे हैं उसकी जो भी अवस्था है उसको बता पाना आपके लिए बड़ा ही आसान हो जाएगा। स्टूडेंट्स बात समझ में आ गई? चलो ध्यान से देख लो। तो रासायनिक समीकरण का महत्व वही होता है कि वो द्रव्यमान के संरक्षण के नियम के बारे में बता पाता है। अच्छा, वो एक और चीज बता पाता है, अभिक्रिया की दर। अभिक्रिया की दर भी बता सकता है। बात समझ में आ रही है? तो और क्या बता सकता है भाई? अभिक्रिया की दर बता सकता है। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से आज हमने तीन चीजों को टारगेट किया था। पहला था अभिक्रियाएं क्या होती हैं, दूसरा था समीकरण कैसे बनाते हैं और तीसरा था आपका समीकरण को आप किस तरीके से संतुलित करते हैं। तो होपफुली उम्मीद है कि आप सभी को ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं ये बढ़िया तरीके से समझ में आए होंगे। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कोई और डाउट है तो आप पूछ लीजिए। अब बढ़ते हैं आगे। मतलब ये कि जो अगली क्लास होगी उसमें हम इसके बाद वाला टॉपिक कवर करेंगे। कौन सा टॉपिक होगा? ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। तो भाई कौन सा टॉपिक होगा? तो हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं।